चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तुम लोग एलडी का लेक्चर देख चुके हो, ठीक है। तो ये मैं तुम लोगों को स्टेट बोर्ड की किताब सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले इजी इजी क्वेश्चंस है, उसके बाद मैं अपने नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखो पहला सवाल, स्टेट बोर्ड की किताब में जहां पे log x लिखा रहता है उसका मतलब ln x होता है, बहुत बार बताया है। तुम लोग 41 ईयर उठा के देखना, एडवांस में बहुत बार सवाल आए हैं, ठीक है। सब एकदम जल्दी जल्दी बन जाएंगे तुम लोगों से। एडवांस के क्वेश्चंस तुम लोग डिफरेंशियल का बनाओगे तो ही बन जाएंगे, एकदम फटाफट बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ तो ये है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा इसका, तो साइन वाइन का ध्यान रखना। ई की पावर वाई के साथ जो लिखा है उसका इंटीग्रेशन, वाई के साथ क्या लिखा है, -1/x dx। माइनस बाहर निकालोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस ln x, ln mod x लगा लेना, ठीक है ना। मॉड लगाना जरूर, वैसे तो बोर्ड की बुक में नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। चलो बोर्ड का ये तो सीधा x ही लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरचेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1/x। क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या ही प्रॉब्लम है यार। और मैं तुमको फिर से बता दे रहा हूँ, एमएचटी सीटी में पूरा सॉल्व नहीं करवाता है, सिर्फ पूछ लेता है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो तुमको वो तो याद होना ही चाहिए यार, ठीक है। 1/x से क्या करे थे, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे। 1/x dy/dx इज इक्वल टू -1/x² इंटू y इज इक्वल टू x² - 3/x, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। हर मैंने बोला कि तुम कुछ भी करोगे इस टाइप का तो तुमको इधर प्रोडक्ट रूल बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, बस तुमको पहचानना पड़ेगा कि किसका प्रोडक्ट रूल है। ये करोगे तो तुम थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह भी समझ में आएगा, ठीक है। किसका प्रोडक्ट रूल है, 1/x इंटू वाई का। 1/x ऐसा कैसा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और y ऐसा कैसा, 1/x का डिफरेंशिएशन इज याद करवा है -1/x²। इसका डिफरेंशिएशन बाय dx इज इक्वल टू x² - 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू x² - 3/x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन बनाते ही प्लस सी लिख देना। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इज 1/x इंटू वाई, x² का इंटीग्रेशन इज x³ बाई 3 -3/x का -3 ln x प्लस c, ये है आंसर, ठीक है। बोलो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। लिखो ये आराम से, मैं टाइम देता हूँ। बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो। समझ में आया, इंटीग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज सुन लो, और फिर जिसको स्टार्ट करना कर सकता है। देखो ये एलडी है नहीं, क्योंकि हमने जो एलडी का फॉर्म लिखा है उसमें dy/dx का कोएफिशिएंट 1 था, देख लो पीछे घुमा के। यहाँ पे dy/dx का कोएफिशिएंट x है, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये x को गायब करना पड़ेगा ऐसे। तो x को कैसे गायब करोगे, दोनों साइड डिवाइड बाई x करके। तो यहाँ पे जैसे तुम x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस 2y/x इज इक्वल टू x ln x, ठीक है। अब स्टार्ट करो करना। हेलो, हाँ बोलो। यार मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बाहर जा रहा था एक्चुअली। क्या एमएचटी सीटी का काम है क्या, तो तुम अभी आओ, अभी आओ, अगर लेट करोगी तो फिर मैं नहीं मिलूंगा, अभी के अभी आओ। 12:30 नहीं तो 1 बजे तक तो आ ही जाओ। 12:30 बजे तक आओ तुम, 1 बजे तक नहीं, 12:30 बजे तक आओ। हाँ जल्दी आओ।
सफिशिएंट टाइम दिया है, इतने देर में तुम लोग आधा अधूरा तो सॉल्व हो चुका होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर तुम लोग ये लिख लिए होगे, ये फिर से लिख देता हूं, सेकेंड dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढो पहले यार, स्टेप्स फॉलो करो, फालतू दिमाग मत लगाओ बैठ के, सीधा सीधा स्टेप फॉलो करो। y के साथ जो लिखा है इसको अभी मैं और कॉम्प्लिकेटेड करके पूछने वाला हूं, ठीक है ना। अभी जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। 2ln x एक्स स्क्वायर आया होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटरचेंज करके, इतना तुम लोग कैलकुलेशन स्टार्टिंग में यही सब करने के लिए सिखाया था। एक्स स्क्वायर से तीनों साइड मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स 2xy आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब ln x, ठीक है। अटकोगे तो बस एक ही जगह अटकोगे, मुझे पता है इंटीग्रेशन में, देखते हैं वो भी। ये किसी का तो भी होगा डिफरेंशिएशन, तुमको वो पहचानना है। एक्स स्क्वायर ऐसा क्या ऐसा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, वाई ऐसा कैसा, यहाँ वाई का डिफरेंशिएशन है, तो जरूरी है एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब ln x क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, d ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ln x dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब इंटू वाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन। देखो एक चीज याद रखना, आज के बाद सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक चीज याद रखना तुम लोग, आज के बाद तुम लोग जब भी इंटीग्रेट करो, देखो एक और तरीका बता रहा हूँ समझने का। आज के बाद तुम लोग को जब भी इंटीग्रेट कर रहे हो और दो अलग अलग टाइप के फंक्शन, देखो ना, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों साथ में दिए रहे, तो फिर इसमें हम आइलेट का इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आइलेट क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइलेट में आई आता है पहले, फिर एल आता है, एल फॉर लॉग, तो इसको पहला वाला फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और ऑब्वियसली इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तुम देखोगे ध्यान से जाके तो तुमको समझ में भी आ जाएगा उसमें। तो तुम अगर फॉर्मूला याद होगा तो ln x बाहर आता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस ln x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये कर लो, मैं नहीं करवाऊंगा ये, ठीक है। ये आइलेट रूल बोलते हैं इसको, ये कर लो तुम लोग, ठीक है ना, खुद से ये कर लोगे, खुद से कर भी लोगे अगर एक बार पार्ट्स देख लोगे तो, अगर नहीं देखे हुए तो। देखो मैंने बोला था डिफरेंशियल स्टार्ट करने के पहले कि इंटीग्रेशन नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर सिर्फ लेक्चर्स भी देख के हैं तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन इसमें नहीं आता है कि नहीं बने अपने से। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, तुम जाके देख लेना, स्वप्न सर ने हो सकता है यही एग्जैक्ट सवाल भी करवाया हो, नहीं तो एक्स क्यूब को हटा के एक्स स्क्वायर कुछ तो भी अलग करवाया तो होगा ही, ठीक है ना, देख लेना नोट्स में तुम। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन में तुम देखोगे तो dy बाई dx के साथ cos स्क्वायर लिखा है, हमको डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर से तीनों साइड, तो वो क्या बनेगा मैं लिख देता हूं, वो बनेगा dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई tan x इंटू sec स्क्वायर x। मैंने क्या किया, 1/cos को sec लिख लिया, ठीक है। थोड़ा जरा सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, e की पावर sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता है, अरे sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन रहता है, ऐसे सोच लो ना। sec x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan x रहेगा, ठीक है। ये t की पावर tan x से तीनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, कर रहा हूं, e की पावर tan x इंटू वाई इंटू डी बाई डी, सॉरी, प्लस e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर tan x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। एक बार बोर्ड पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप दिखा रहा हूं, देखो बोर्ड पे, ये e की पावर tan x ऐसा क्या ऐसा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx,
फिर y ऐसा कैसा e की पावर tan x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर tan x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर तुमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मतलब अगर उसको और बेटर करना है तो, क्योंकि यहाँ पे देखो तुमको मैं डिफरेंशिएशन भी सिखा रहा हूँ और अभी इंटीग्रेशन भी सिखाता हूँ। देखो इस पहले तो डिफरेंशिएशन किसका है वो समझा ही दिया, e की पावर tan x into y का dy dx है ये, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर tan x into tan x into sec स्क्वायर x। अब ये dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, e की पावर tan x into y इज इक्वल टू e की पावर tan x into tan x into sec स्क्वायर x dx। ये इंटीग्रेट किया मैंने प्लस c, ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके यही आ गया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, 2 मिनट सोचो फिर मुझे जवाब दो, फिर मैं जवाब देता हूँ, सॉरी तुम तो क्या ही जवाब दोगे। हाँ कैसे इंटीग्रेट करेंगे सोचो, 2 मिनट दे रहा हूँ, बोलो कैसे करोगे इंटीग्रेट। वो फॉर्मूला वो सीखा है, पहले tan x को t मानना एक लाइन बोलता हूँ इंटीग्रेशन के टाइम पे कि सब्स्टिट्यूशन बेस्ट मेथड है पहले तो सब्स्टिट्यूशन से ही सवाल होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ कि भाई जो सबसे गंदा दिखे उसको t मान लेना, ठीक है। e की पावर tan x को कैसे इंटीग्रेट करोगे, e की पावर t होता तो जम जाता, e की पावर tan x नहीं जमेगा। तो इसको करने का बेस्ट तरीका है कि tan x को t मान लो, tan x को t मानोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, sec स्क्वायर x, ये कट जाएगा, ठीक है, वो अच्छा सा बन जाएगा, तुम करके देखो। tan x को t मानते ही वो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, वो बनेगा e की पावर t इंटू t dt, ये बन जाएगा, बस करके देख लो तुम, मैं नहीं करके दिखाऊंगा ये। सब्स्टिट्यूशन दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, sec स्क्वायर x इक्वल dt बाय dx, dx निकाल के यहाँ पुट करेंगे कट के, यही बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, आइलेट, ठीक है। या एक और तरीका भी है इसको करने का, वो भी बताया था मैंने, पर छोड़ो तुम तो आइलेट लगाओ सीधा सीधा। आइलेट में I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और ये अलजेब्रिक फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, करके देख लो हो जाएगा, ठीक है। या चलो लिख भी देता हूँ मैं, e की पावर tan x into y इज इक्वल टू, ये बाहर e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन और जो आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन प्लस c, हो जाएगा, कर लेना तुम। ठीक है, आखिरी सवाल बहुत इजी सा है, वो खुद से करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ।